की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार को भी 20 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं आज बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ समेत कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ चलाया अभियान। 12 जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की हैं। वाहन ड्राइवर बजरी परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कमल जांगीड और पुलिस उपाधीक्षक हरिराम सोनी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सदर थाना प्रभारी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। पायलट पर गहलोत बोले, मैंने जो कहा दिल से कहा उस दिन, मैं अपने दिल की बात जुबान पर लाया। सचिन पायलट पर सियासी हमले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, उस दिन मैंने जो कहा था वह दिल से कहा था। उस दिन मैं अपने दिल की बात जुबान पर लाया था। गहलोत ने 7 जून को कहा था कि 25 सितंबर 2022 की बगावत पायलट के खिलाफ थी और विधायक नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। इस बयान पर पायलट ने गुरुवार को कहा, गहलोत का स्नेह हो और लगाव जैसे वैभव के साथ है उतना ही मेरे साथ भी है। अब बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं जुड़ेंगे नाम। 2011 से पहले जन्मे बच्चों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया रोकी। राजस्थान में अब उन लोगों की परेशानी बढ़ गई जिनके बच्चों का जन्म 2011 से पहले हुआ था और उनके नाम अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं जुड़वाए हैं। सरकार ने नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को रोक दिया है। भारत सरकार की ओर से ऐसे प्रकरणों में नाम दर्ज करने की जो छूट दी थी वह अब खत्म हो गई। दरअसल भारत सरकार ने 2021 में 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम दर्ज करवाने के लिए 5 साल की छूट दी थी। ये अवधि अप्रैल 2026 में खत्म हो गई। अब जयपुर नगर निगम समेत प्रदेश की दूसरी नगरीय निकायों में आ रहे ऐसे प्रकरणों में काम नहीं हो रहा है। 750 बीघा बेशकीमती जमीन निकली। महंत देवानंद महाराज हत्याकांड की वजह, महंत देवानंद महाराज की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता वकील संतोष राय की नजर चंद्रेसल मठ की करीब 750 बीघा बेशकीमती जमीन पर थी। इस जमीन को हथियाने के लिए उसने कथित रूप से ट्रस्ट का कार्यकारी अध्यक्ष बनकर महंत की हत्या की साजिश रची। वह मठ की पुरानी कार्यकारिणी का स्वयंभू कार्यवाहक अध्यक्ष बनकर जमीन पर कब्जा करना चाहता था तथा वहां अपनी गौशाला स्थापित करने की योजना भी बना रहा था। इसके लिए वह चंदा भी एकत्रित कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में संतोष राय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मंत्री बोले, गर्भवती महिलाएं नाचते हुए आई थीं या बीमार होकर। बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बयान पर विवाद हो गया। गुरुवार को चिकित्सा मंत्री पीबीएम हॉस्पिटल पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि सभी महिलाओं की डिलीवरी के 2 से 3 घंटे बाद तबीयत बिगड़ी है, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर खींवसर ने कहा, सभी की तबीयत पहले से सही नहीं थी। उन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा से कहा, आप ही बताइए कैसी हालत में आई थी? पैदल चलकर नाचती आई थी या बीमार होकर आई थी? पटाखा फैक्ट्री, अग्निकांड मुख्य आरोपी पर रेप समेत 6 केस। जयपुर में पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड मामले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ उसे 2 भाई कयूम और याकूब अवैध रूप से चला रहे थे। हादसे के बाद से ही दोनों भाई फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कयूम के खिलाफ पहले से ही 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पहला मामला साल 1996 में मालवीय नगर थाने में मारपीट के आरोप में दर्ज हुआ था। इसके बाद 1997 में मालवीय नगर थाने में ही रास्ता रोकने का मामला दर्ज हुआ था। नीति आयोग की बैठक में विकसित राजस्थान का रोड मैप पेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में राजस्थान का विकसित राजस्थान 2047 रोड मैप पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और निवेश को विकास का आधार बनाकर राजस्थान को वर्ष 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।
3 साल में ठगों ने राजस्थान से 586 करोड़ ठगी का रूट मैप। देश के 4 राज्यों में फैले साइबर ठगी के एक ऐसे शातिर तंत्र का खुलासा हुआ है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली को चुनौती दे दी है। इस नेटवर्क के तहत अपराधी अरुणाचल प्रदेश से फर्जी सिम कार्ड खरीदते हैं, राजस्थान के मेवात और मारवाड़ क्षेत्र को ठगी का केंद्र बनाते हैं। ठगी गई राशि बिहार के बैंक खातों में जमा की जाती है और अंत में महाराष्ट्र के एटीएम से उसे निकाल लिया जाता है। इस जटिल 4 स्टेट चक्रव्यूह के बावजूद प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा प्रभावी मॉडल तैयार किया है जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। जहां पिछले 3 वर्षों में राजस्थान के लोगों से 586 करोड़ रुपए की ठगी हुई और पूरी राजस्थान पुलिस महज 26 लाख रुपए ही रिकवर कर पाई। वहीं इस कुल राशि में से 20 लाख रुपए अकेले प्रतापगढ़ जिले की साइबर सेल ने पीड़ितों को वापस दिलाकर मिसाल पेश की है। हरियाणा 40 टूरिस्टों से भरी वॉल्वो बस ट्रक में घुसी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शुक्रवार सुबह वॉल्वो बस ट्रक से टकरा गई। बस में करीब 40 टूरिस्ट सवार थे। ट्रक में लोहे के एंगल भरे हुए थे। बस पीछे से टकराई जिससे लोहे के एंगलों ने बस का अगला हिस्सा चीर डाला। इस हादसे में ड्राइवर कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह एक्सीडेंट नेशनल हाईवे 152D पर बुछावास कट के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक रोड किनारे खड़ा था और बस उसमें पीछे से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक संभवतः बस ड्राइवर को नींद की झपकी आने से ये हादसा हुआ। उदयपुर में कचरा सीवरेज में डाला तो होटल रेस्टोरेंट होंगे सीज। उदयपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और नगर निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने वॉल सिटी और झील किनारे के इलाकों का पैदल घूमकर जायजा लिया। इस दौरान अफसरों ने सीवरेज, सफाई और झीलों को बचाने के लिए चल रहे कामों को देखा। कलेक्टर ने साफ कहा कि झीलों की सुरक्षा और सफाई में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदेह में एक युवक डिटेन। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का मामला सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार देर शाम को कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को उसके घर से डिटेन किया है। हालांकि इसको लेकर किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, मगर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक के संदिग्ध सीमा पार कनेक्शन के चलते ये कार्रवाई की गई है। अब युवक से सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूछताछ कर उसके मोबाइल आदि को खंगालने में लगी है। 3 साल में बदलें बीज, नहीं तो घट जाएगा उत्पादन। ज्यादातर किसान 3-4 साल एक ही बीज का उपयोग करते हैं। कई बार तो गांव या बाजार में आसानी से उपलब्ध बीज ही बो दिए जाते हैं। यही चूक फसलों का उत्पादन घटते जाने का एक बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए हर 3 साल में बीज बदलना बेहतर माना जाता है। लगातार एक ही बीज बोने से खेत में रोग की आशंका और कीटों का दबाव बढ़ता है। पौधों की बढ़वार कमजोर होने लगती है और दाने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसका असर उत्पादन और बाजार भाव पर पड़ता है। दूसरी ओर प्रमाणित और उन्नत बीज का उपयोग करने पर सामान्य बीज की तुलना में 15 से 25% तक अधिक उत्पादन मिल सकता है। वहीं खराब या नकली बीज से अंकुरण कम होता है। भीलवाड़ा नगर निगम में आज से शहरी सेवा कैंप। नगर निगम भीलवाड़ा द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज 12 जून से शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत की जा रही है। नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया, राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को विभिन्न सेवाओं में राहत देने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है, जो 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इन शिविरों का आयोजन नगर निगम कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में किया जाएगा, जहाँ प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आमजन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड विभाग का कर्मचारी बताकर युवक से की ठगी। अजमेर में साइबर ठगों ने खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड विभाग का कर्मचारी बताकर युवक से ठगी की। ठगों ने युवक को हेल्थ इंश्योरेंस बंद कराने का झांसा दिया था। इसके बाद एक लिंक भेजकर उसके खाते से करीब 2,58,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। जोधपुर से मुंबई गुजरात जाने वाले रेल यात्रियों के लिए सूचना। मुंबई और गुजरात की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। पश्चिम रेलवे के वडोदरा स्टेशन पर नई रेल लाइन निर्माण और यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते जोधपुर भगत की कोठी से संचालित होकर गुजरने वाली 11 ट्रेनों का वडोदरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव निरस्त किया
किया गया है। इसके स्थान पर इन ट्रेनों को निर्धारित अवधि में विश्वामित्री और बाजवा स्टेशन पर रोका जाएगा। यह व्यवस्था 20 जून से 24 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। हाई कोर्ट ने फलोदी के खींचन विस्तार गांव को दी मंजूरी। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने फलोदी जिले में नए राजस्व गांव खींचन विस्तार के गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि राज्य सरकार ने गांव के गठन की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी की और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए लिया गया निर्णय कानून सम्मत है। खींचन निवासी सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राजस्व विभाग की 13 दिसंबर 2025 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि खींचन विस्तार गांव का गठन निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं है और पहले की प्रक्रिया में इसे रद्द किया जा चुका था, इसलिए दोबारा अधिसूचना जारी करना गलत है। रेल मंत्री बोले, अध्यक्ष नाराज हो जाएं तो टिकट कट जाती है। जयपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अध्यक्ष नाराज हो जाएं तो पार्टी से टिकट भी कट जाती है। दरअसल अश्विनी वैष्णव गुरुवार को दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में शहर बीजेपी के प्रबुद्ध जन विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के अलग अलग शहरों के रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्यों को बताया। खैरथल में पटाखों के अवैध भंडारण पर कार्रवाई। जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद खैरथल तिजारा पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। खैरथल थाना पुलिस ने शहर की 2 दुकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में आतिशबाजी बरामद की और 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया। गुरुवार शाम को कार्रवाई शुरू हुई, जो कि देर रात तक चली। पुलिस टीम के अचानक पहुंचने से बाजार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें और गोदाम बंद कर दिए। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर फर्म उद्धव दासी सरदास और मिनी सदर बाजार स्थित एक दुकान पर छापा मारा गया। राजस्थान हरियाणा में ट्यूटर बनाकर ठगी दावा 400 करोड़ ले भागे। गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन स्कीम लाकर ठगों ने राजस्थान हरियाणा के 20,000 लोगों से 400 करोड़ की ठगी कर ली। अब ऑफिस पर ताला पड़ा है और इन्वेस्ट करने वाले न्याय के लिए भटक रहे हैं। शातिर ठगों ने एजुकेशन स्कीम के जरिए पहले जाल फैलाया। गरीब बच्चों के लिए होम ट्यूशन टीचर के लिए आवेदन मांगे। अप्लाई करने वाले को प्रति बच्चे 1,000 रुपए देने का लालच दिया। जागते रहो बाड़मेर, यहाँ पानी भरने के लिए रात भर देनी होगी पहरेदारी। भीषण गर्मी के इस दौर में जहाँ पानी की एक एक बूंद का मोल है, वहीं शहर में PHID की लापरवाही के चलते पानी व्यर्थ बहता रहता है। एक तरफ विभाग शहर में पर्याप्त पानी पहुँचाने में नाकाम साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में आपूर्ति हो रही है वहाँ कोई समय सारणी तय नहीं है। नतीजा यह है कि असमय सप्लाई के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। ट्रेनी प्रशासनिक अधिकारियों ने राजगढ़ ब्लॉक का दौरा किया। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आशामविद ब्लॉक राजगढ़ का भ्रमण कर मिनी सचिवालय, पंचायत समिति, पुलिस थाना, सब जेल व झींगा मछली पालन फार्म का दौरा किया। SDM डॉक्टर मनोज खेमादा ने प्रशासनिक सेवाओं की चुनौतियों के बारे में बताया और इस शैक्षणिक भ्रमण के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। सीएम ने नीति आयोग की बैठक में राजस्थान का विजन रखा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में राजस्थान का विजन रखा। उन्होंने गुरुवार को बैठक में कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के केंद्र में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, सरकार प्रदेश की 63% युवा आबादी को विकास का प्रमुख आधार बनाने की दिशा में काम कर रही है। चित्तौड़ फोर्ट में होटल रेस्टोरेंट समेत 209 अतिक्रमण चिन्हित। बिना परमिशन बने निर्माण पर होगा एक्शन। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ फोर्ट में अतिक्रमण अवैध निर्माण फिर चर्चा में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने दुर्ग क्षेत्र में 209 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल अतिक्रमण चिन्हित किए हैं। इनमें कच्चे निर्माण, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पक्के कमर्शियल निर्माण हैं। लूणी नदी प्रदूषण की जांच के लिए बालोतरा पहुंची। SIT जोधपुर,
पाली और बालोतरा जिलों की प्रदूषित नदियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित विशेष जांच दल SIT गुरुवार को बालोतरा पहुंचा। IG लवली कटियार की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम ने बिठुजा और बालोतरा कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल और स्लज के निस्तारण की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर लूणी नदी, नालों और अन्य जल स्रोतों में रासायनिक अपशिष्ट छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। धरियावत पुलिस ने 9 लावारिस मोटरसाइकिलें जब्त की। गदवास नदी पुलिया से बरामद। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धरियावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 लावारिस मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। यह कार्रवाई ASP गजेंद्र सिंह जोधा और DSP नानालाल के मार्गदर्शन में की गई। थानाधिकारी हजारीलाल मीणा के नेतृत्व में धरियावत पुलिस टीम को गदवास नदी की पुलिया पर कई लावारिस मोटरसाइकिलों के खड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। शेखावत बोले, फॉल्स नैरेटिव विकास का सबसे बड़ा दुश्मन। जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल को लेकर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे निगेटिव कैंपेन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फॉल्स नैरेटिव गढ़ने और दुष्प्रचार फैलाने की साजिश विकास कार्यों को बाधित करती है। डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी खराब, सवाल पर भड़के मंत्री। बीकानेर के PBM अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी फेल होने के मामले को लेकर गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर उस समय उखड़ गए जब उनसे पीड़ित महिलाओं में एक जैसे लक्षण सामने आने और डिलीवरी के 2-3 घंटे बाद ही तबीयत बिगड़ने को लेकर सवाल पूछा गया। पत्रकारों ने मंत्री से पूछा कि सभी महिलाओं में लगभग समान लक्षण देखने को मिले हैं और सभी की डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही हालत बिगड़ी है। ऐसे में सरकार इस मामले को किस तरह देख रही है? दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।